Assalamu alaikum. This is Lloyds TV and I'm going to talk with one रिक्शा वाला इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, अभी हमारे एक भाई हैं, नई दोस्ती हुई है, इनका नाम है मोहम्मद अहमद। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, इनसे इनका अहवाल मालूम करते हैं। शहर कराची कैसा लगा इनको? हमें भी कराची बहुत अच्छा लगा। अभी चंद दिन पहले हम कराची आए हैं ताकि हम कराची घूमें और आप लोगों को भी घुमाएं इंशाअल्लाह ताला। आइए हम बात करते हैं मोहम्मद अहमद भाई से। मोहम्मद अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप अपना खैरियत है? ठीक हो? ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, आप सुनाएं। और कैसा चल रहा? कितने अर्से से आप रिक्शा चला रहे हैं? रिक्शा मुझे 5 साल हो गए। माशाल्लाह से 5 साल हो गए और चला रहे हैं। शहर के बारे में ज़रा डिटेल बताइए, चूँकि मैं अपने पास ये नहीं रखूँगा माइक, फिर आपके पास माइक होगा। कैसा लगा शहर? कैसा, लोग कैसे हैं? मेजॉरिटी अक्सरियत लोग कैसे मिलते हैं? कराची के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कराची में सब हर चीज़ का सुकून है। हम जो अपने गांव वगैरह इलाके अपने छोड़ के आए हैं, अगर हमारे अपने गांव में बताइएगा। हमारा इलाका जो है ज़िला रहीमयार खान है, हम लोग अपना इलाका छोड़ के आए हुए हैं। यहाँ पे रोज़गार भी है, यहाँ पे सब कुछ है। वहाँ पे ना कोई इंसान का रोज़गार है ना कुछ है। यहाँ पे हर इंसान के लिए खुशी के दिन यहाँ पे मिल जाते हैं। हर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यहाँ पे स्कूल भी हैं, हर चीज़ यहाँ पे सुकून से मिल जाती है। यहाँ से सुबह स्कूल में बच्चे भी छोड़ के आ जाते हैं। हर चीज़ यहाँ पे मसला मसाइल जो भी होता है यहाँ पे हल हो जाता है। यहाँ पे हॉस्पिटल भी नज़दीक में, वहाँ बंदा गाँव वाला बंदा जो है बहुत परेशान हो जाता है। कराची में सबसे बेहतरीन चीज़ें यही हैं। कराची के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हमें हो गए 22 साल हो गए, मगर हमें आज तक किसी ने परेशान नहीं करा। जब मुतहदा का दौर था, हम ना किसी से दुआ सलाम रखते थे ना कुछ। हम दूर दूर ही बस रहते हैं, अपना खाने पीने का ही सोचते हैं और बस अल्लाह अल्लाह ही करते रहते हैं। जो हमारे नसीब में लिखा होता है वही बात है। माशाल्लाह से। रिक्शा से पहले आप क्या काम किया करते थे? रिक्शा से पहले मेरी अलादीन पार्क में आइसक्रीम की मशीनें वगैरह थी। रिक्शा से पहले मेरी आइसक्रीम की मशीनें थी अलादीन पार्क में। अच्छा, माशाल्लाह से। तो आप उस अलादीन पार्क का क्या हुआ फिर, कुछ बताएंगे? अलादीन पार्क का भाई यही हुआ कि अलादीन पार्क में आए, वो तोड़ के चले गए कैमरे जो हमने दिया हुआ था। ये इसका टाइम वगैरह ख़त्म हो गया। अब सारे दुकानें वगैरह सब को तोड़ दिया, लोगों को बेरोज़गार कर दिया है। अब तो ये तो इमरान खान के काम है और तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अल्लाह ताला उसको भी अजर दे, इमरान खान को जो कर रहे गरीबों के लिए। आमीन आमीन। पर हमने तो नेक इंसान ही चुना था, पता नहीं कुछ सियासतदान ही मिल गया। उसको कम से कम उसको भी सोचना चाहिए कि आवाम के बारे में, कि कुछ ना कुछ आवाम ने मेरे लिए किए तो मैं भी आवाम के लिए कुछ करके दिखाऊं। तो कितने घंटे आप काम करते हैं? मैं सुबह 7 बजे से निकलता हूं, रात को 1 बजे तक। अच्छा, सुबह 7 बजे से लेके रात के 1 बजे तक। नाज़रीन ये देख लीजिए, इसको आप पकड़ लीजिएगा बाद में, हाँ, ताकि मुझे लगाना ना पड़े। नाज़रीन देख लीजिए, ये भाई मोहम्मद अहमद भाई, ये सुबह 7 से लेकर रात के 1 बजे तक शहर कराची में घूम फिर रहे होते हैं। और इनका ये कहना है कि शहर कराची में इनको कभी किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। यही है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं हुई। और ये अल्लाह ताला का एक नेमत है, ये रोशनी का शहर है। हम ये कहते हैं नाज़रीन, रोशनी के शहर में अपनी उम्मीदों का दीप जलाइए। चूँकि अगर ये शहर आपका, जहाँ इंसान रोज़ी कमाता है अहमद भाई, जहाँ रोज़ी कमाता है वहाँ सब कुछ होता है, अल्लाह ताला की रहमत होती है। हाँ, वहाँ का ख्याल भी रखता है, चूँकि वहाँ से उसकी रोज़ी वाबस्ता है, वहाँ की सफाई का। तो यहाँ की पुलिस के मामले में थोड़ी सी बताएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं, पुलिस वगैरह की नहीं होती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पुलिस वाले असल में रिक्शे वालों को तो रोकते ही नहीं है, ये उनकी मेहरबानी। अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, जैसे कोई नए लोग आ जाते हैं ट्रैफिक पुलिस में, नए भर्ती हो जाते हैं, तो बस 50 रुपये लिया, बस भाई जाओ, यही करते हैं और कुछ नहीं। बस ये 50 रुपये की इनकी गेम है बस। अभी इधर आएगा। नाज़रीन ये बताइए कि 50 रुपया देना, मुझे 50 रुपये देना या 5,000 रुपये देने पे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन नाज़रीन क्या आप हलाल की रोज़ी में, हलाल की रोज़ी से किसी को 50 रुपया रिश्वत देना, आप क्या समझते हैं? इसको इंसानियत कबूल करती है?
बात 50 रुपए की नहीं है, बात फिगर की नहीं है, अमाउंट ऑफ फिगर की नहीं है, बल्कि बात यह है आप किसी को क्यों देते हैं, क्यों देते हैं? नहीं, असल में जैसे बताएं, गाड़ी मसला ना को कोई मसला, गाड़ी को जैसे रोक लेते हैं, उसके बाद फिर बंदे को देने पड़ते हैं, ज़ाहिरी बात है, फिर बंदा रोज़ी पे लगा होता है, वरना 1 घंटा बंदा बिठा देते हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं है। बंदे को बिठा देते हैं, फिर फ़ायदा ही नहीं होता, फिर कागज़ वगैरह, क्योंकि फिटनेस वगैरह मांगते हैं, टोकन वगैरह मांगते हैं, उसके बाद यही होता है। अच्छा, आपके पास कागजात मुकम्मल होते हैं? कागज़ात हमारे पास मुकम्मल, फिटनेस वगैरह तो नहीं होती, बंदा ऐसे झूठ बोल दे कि हमारे पास फ़िटनेस वगैरह होती है। फ़िटनेस वगैरह तो वैसे किसी के पास नहीं होती, लाइसेंस वगैरह होता है। ऐसा कर सकते हैं मोहम्मद भाई कि आप फ़िटनेस सर्टिफिकेट ले चुके, आप अच्छे आदमी हैं, देखिए आप रहीम या ख़ान से ताल्लुक़ है, आप अच्छे शहर से ताल्लुक़ है, अच्छे शहर में रहते हैं, अच्छे शहर के लोगों के साथ आपका वास्ता है। अगर फ़िटनेस सर्टिफिकेट ले, उसमें क्या ख़र्च होता है आपका? उसका होता है 15-20 हज़ार रुपये हो जाता है, 15,000 रुपये। वो मैं ये समझता हूँ, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। अगर 5 बच्चों के लिए आप हलाल रोज़ी लेके जाएँ, एक उसूल है अहमद भाई कि आप किसी को भी रिश्वत देते हैं तो आपकी हलाल रोज़ी जो है ABCD हो जाती है ना? वो तो ठीक है, मगर अभी क्या कर सकते हैं, हम पाकिस्तान जो ऐसा है, तो हम क्या कर सकते हैं फिर? अपनी तरफ से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, कानून का एहतराम करें, फ़िटनेस सर्टिफिकेट लें, अपने रिक्शे की। आपका रिक्शा माशाल्लाह से दिखाइए, आपका रिक्शा माशाल्लाह से फिट है, बेहतरीन है। मैंने इस रिक्शे पे अभी आया हूँ गुलिस्तान जौहर से गुलशन इकबाल तक, मैंने देखा कि आपके रिक्शे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आवाज़ में प्रॉब्लम है और ना कहीं पे कोई जंग लगा हुआ है माशाल्लाह से। तो बस एक गुजारिश है, अगर फ़िटनेस सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास हो, 10-15 हज़ार की बात नहीं है, हलाल रोज़ी की बात होती है। नहीं, फ़िटनेस तो रखते हैं, फ़िटनेस वगैरह वैसे बना के देती है हुकूमत, ये मसला नहीं है। ये 2-2, 4-4, 5-5 साल जो है ना छाट हो जाते हैं। मेरा जो तीसरा साल है ना, वो छाट हो गया है। हर साल में जो है ना हुकूमत को 2,000 रुपये एक फ़िटनेस का देना पड़ता है। फ़िटनेस कागज़ात वगैरह तो होते हैं, ये मसला नहीं है कि कागज़ात वगैरह हमारे पास नहीं होते, सब कुछ होता है, मगर उसमें जो गवर्नमेंट को पैसे भरने पड़ते हैं ना, हर साल में 2,000 रुपया देना पड़ता है गवर्नमेंट को, खाली फ़िटनेस का, फिर परमिट का 4,000 रुपये साल का। सही है, वो देने से मुल्क को अगर हम पैसा देंगे, फ़र्द के लिए अगर फ़िटनेस भी हो, परमिट भी हो, कागज़ात भी हो, मुकम्मल लाइसेंस भी हो, फिर भी वो जहाँ रोक लेते हैं, जहाँ अच्छे इंसान होते हैं वो छोड़ देते हैं। जो नहीं, ट्रैफिक पुलिस वाले ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं नहीं भाई हम नहीं छोड़ रहे हैं, बस चलान कर देते हैं। भले सब कुछ भी होगा, मैंने ऐसे भी अचानक देखे, एक पहले मेरे पास रक्षा था, उसका सब कुछ था मेरे पास, मगर उसके बाद भी फिर भी चालान, फिर भी वो छोड़ते नहीं हैं। मगर यही होता है कि फिर बंदा क्या करे, फिर रोज़ी का ज़रिया तो करना ही है, फिर मिलते हैं तो फिर बंदा 50 रुपये दे के जान ही छुड़वा लेता है, और तो कुछ नहीं कर सकता है। नाज़रीन, ये रवैया है, ये हमारे सच्चाई और झूठाई, हलाल और हराम की तमीज़ अगर हमारे दिमाग से, माशरे से, सोच से, रिस्क से, रोज़ी से अगर निकल जाए तो हमारे अंदर सबसे बड़ी जो एक ख़राबी पैदा होती है, वो तमीज़ ख़त्म हो जाता है, क्या हलाल है क्या हराम है। हम ये उम्मीद करते हैं तमाम भाई से, और स्पेशली मोहम्मद अहमद भाई से भी, कि आप भी अपने कागजात मुकम्मल करेंगे। अब पुलिस हजरात से हम गुजारिश ये करते हैं, अपने बच्चों को हराम रोज़ी ना खिलाएं। नाज़रीन, अगर कोई कमेंट्स हो आप ज़रूर दीजिएगा अपना, और अपने मोहल्ले का, अपने शहर के रिक्शे का ख्याल रखिएगा, कानून का एहतराम कीजिएगा। असलम परवेज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।